गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की सोशल साइंस। सोशल साइंस में से हम हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। पर देखें कि कैसे दिल्ली शासकों के लिए शासन का एक केंद्र बन गया, तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले इन चैप्टर 2 वी saw that region like the कावेरी डेल्टा became the center of large kingdom। ठीक है, जैसे कि हमने अध्याय दूसरे में देखा कि जो कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। ठीक है ना, बड़े राज्यों के वहाँ पर केंद्र बन गए थे। तो डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल। तो आपने पिछले अध्याय में भी जो चैप्टर नंबर दूसरा उसमें भी देखा होगा या उसमें मतलब नोटिस किया होगा कि ऐसे हमने किसी भी राज्य का जिक्र नहीं किया, ऐसे किसी भी राज्य का जिक्र नहीं था उसमें जिसकी राजधानी दिल्ली हो। दैट वाज बिकॉज, इसकी वजह ये है कि दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। तो इसकी वजह ये है कि जो दिल्ली है, जो दिल्ली है वो एक महत्वपूर्ण शहर है जो कि 12वीं शताब्दी में ही बना था। ठीक है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो दिल्ली कैपिटल बनी वो बनी तोमर राजपूत के अंडर ही बनी थी कैपिटल दिल्ली, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। देखो अब क्या होता है कि जो चौहान हैं, अजमेर के जो चौहान थे वो तोमर को क्या करते हैं, हरा देते हैं। तो उनको 12वीं शताब्दी में उनको हरा दिया था तोमर को। तो चौहानों अजमेर के जो चौहान थे, इट वाज अंडर द तोमर एज चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब जो तोमर थे और चौहान भी थे, उन दोनों के लिए ये कौन सा सेंटर बन गया था, कमर्शियल सेंटर बन गया था। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन गया था, मतलब कि व्यापार करने का केंद्र बन गया था। ठीक है, हम इसको वाणिज्य या फिर कमर्शियल सेंटर मतलब बन गया था। मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अमीर जैन व्यापारी भी रहते थे, एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। तो उन्होंने कुछ मंदिर भी बनाए। कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड धालीवाल। ठीक है ना, कॉइन्स मिंटेड हेयर कॉल्ड धालीवाल धेलीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने मतलब कि जो एक धेलीवाल कहे जाने वाले जो सिक्के थे, धेलीवाल कहे जाने वाले जो सिक्के भी डाले जाते थे उसमें वहाँ पर, तो ये उस समय काफ़ी प्रचलन में थे। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century। देखो अब जैसे हमने पिछले मतलब के ऊपर हमने पढ़ा, जो दिल्ली है जो 12वीं शताब्दी में बनी थी। ठीक है ना, एक मतलब कि एक बिकम इम्पॉर्टेंट सिटी। ठीक है ना, 12वीं शताब्दी में बनी थी। तो अगर हम नीचे बात करते हैं आ जाती है बात 13वीं शताब्दी की। ठीक है, 13वीं शताब्दी की बात आ जाती है जिसमें कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीपों के बड़े क्षेत्र पर फैला था। ठीक है ना, तो ये उसमें 13वीं शताब्दी की आ जाती है बात हमारे पास। हमने 12वीं शताब्दी में ही पढ़ा था कुछ, तो ये 13वीं शताब्दी की थी। अब हम इसके आगे हमारे पास टेबल आ जाता है, टेक अ लुक एट टेबल 1। तो एक टेबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे, तो जिसमें दिखाया गया है जो 5 डायनेस्टीज थी। ठीक है ना, तो उन्होंने कैसे मिलकर इसको सल्तनत बनाया। तो द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन एरियाज़। तो जो दिल्ली की सल्तनत थी उन्होंने जो दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली सुल्तान्स, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शहर बनाए जिसको आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो जिसे हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद अब आया था हमारे पास द रूल्स ऑफ दिल्ली। देखो अब कौन कौन से जो राजा थे जिन्होंने वहाँ पे शासन किया। ठीक है ना, तो टेबल 1 जो हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि लुक एट द टेबल फर्स्ट, लुक एट द टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5
डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तान। देखो अब जो टेबल 1 है उसमें सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी आ जाती है, राजपूत वंश आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तोमर आ गया। उन्होंने अर्ली 12th सेंचुरी 1165 तक राज किया। तो मतलब 1165 तक। उसके बाद अनंग पाला 1130 से लेकर 1145 तक। उसके बाद चौहान 1165 से लेकर 1192 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान 1175 से लेकर 1192 तक, ठीक है ना। तो ये थी आ जाती है राजपूत डिनेस्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे तुर्किश शासक आ गए। यहाँ पे तुर्किश शासन, अर्ली तुर्किश शासन रूल्स, ठीक है ना, जो 1206 से 1290 तक था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने 1206 से 1210 तक राज किया। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। रजिया थी 1236 से 1240 तक। गयासुद्दीन बलवान 1266 से 1287 तक। उनके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, ठीक है, जो 1290 से 1320 तक। तो खिलजी डायनेस्टी में हमारे पास आ जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक राज किया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं तुगलक डायनेस्टी, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक किया, जिसमें हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। उसके बाद हमारे पास सईद डायनेस्टी आ जाती है, जिन्होंने 1414 से 1451 तक किया, ठीक है ना। खिज़र खान 1414 से लेकर 1421 तक। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है 1451 से 1526 तक, जिसमें बहलुल लोधी 1451 से 1499 तक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे मतलब कि जो दिल्ली में शासक थे, ठीक है ना, तो उनकी डेंसिटी, उनके वंशज के बारे में बताया है। तो ठीक।